आइसोमर्स का मतलब ये होता है कि जैसे कि 2 और मोर कंपाउंड का हम स्टडी करेंगे तो उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन दे हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। गेट इट? तो अभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 4 टाइप्स है। तो सबसे फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म। ओके, चेन आइसोमेरिज्म। नीट और जेईई में बहुत सारे क्वेश्चंस आइसोमेरिज्म के ऊपर आते हैं। क्लियर? ओके, सो मेनी क्वेश्चंस एवरी ईयर दे विल आस्क द बेस्ड ऑन आइसोमेरिज्म। अभी चेन आइसोमेरिज्म का होता क्या देखो स्टूडेंट्स, इसमें सो सिंपल इसकी डेफिनेशन है 2 or more compound they have the same molecular formula. Okay, 2 or more compound they have the same molecular formula but they have the different carbon chain और कार्बन स्केलेटन, उसको हम चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। जैसे कि अभी मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं यहाँ पे। सो सी हियर CH3 CH2 CH2 CH3। So what is the name? Vignesh, what is the name of this compound? क्या नाम है इसका? ब्यूटेन। गुड, ब्यूटेन। अगर ब्यूटेन का हम आइसोमर देखेंगे चेन आइसोमेरिज्म में क्या आ सकता है? यस वैष्णवी, ब्यूटेन का आइसोमेरिज्म क्या आ सकता है? आइसोब्यूटेन। वेरी गुड, आइसोब्यूटेन। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांचिंग आ गई यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे ब्रांचिंग दिख रही है आपको? सी यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4। ओके, काउंट कार्बन। यहाँ पे कितने देखो? 1 2 3 और एक 4, टोटल 4 कार्बन है। अगर हम इस दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितने कार्बन है यहाँ पे? C4। हाइड्रोजन कितने हैं? हाउ मेनी हाइड्रोजन्स? 10 है। यस, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 और ये 4, 10। यहाँ पे भी सेम 3 3 3 और एक 10, करेक्ट ना? C4H10। इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप? स्ट्रक्चर इसमें चेन अलग है। ओके, सो ये दोनों कंपाउंड में हमने क्या ऑब्जर्व किया? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यस और नो? और इसमें अलग क्या है? कार्बन की चेन। एक केस में स्ट्रेट चेन आती है और इसमें ब्रांच चेन आती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे कि और एक एग्जांपल आप देख सकते हैं वहां पे। सो स्टूडेंट्स, यू कैन से सिंपली CH2 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 CH3। व्हाट इज द नेम? विवेक, इस कंपाउंड का नाम क्या है? कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? 5 कार्बन। गुड, इट इज व्हाट? पेंटेन। यस। सो अगर हम इस पेंटेन का आइसोमर देखेंगे जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आना चाहिए तो क्या आ सकता है? यस, आइसोपेंटेन आ सकता है। वेरी गुड, आइसोपेंटेन। CH3CH। आइसो का मतलब क्या होता है? सेकेंड कार्बन पे आपका मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए। यस और नो? यस, CH3 CH2 CH3। समझ में आ रहा है आपको? कितने कार्बन है देखो यहाँ पे? 5 कार्बन है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 और ये 5। हाइड्रोजन काउंट करो कितना होता है? यस, अथर। कितने हाइड्रोजन और कितने कार्बन है इसमें? C5 हाइड्रोजन कितने? H12। वेरी गुड, H12। तो इसे हम क्या बोलेंगे? अथर। क्या बोलेंगे इसको हम? यस, इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है इस दोनों केस में? दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यस और नो? यस। क्या अलग दिख रहा है आपको सृष्टि? व्हाट यू गेटिंग डिफरेंट हियर इन बोथ केस? कार्बन की चेन। यस, इसमें है स्ट्रेट चेन और इसमें है ब्रांच्ड चेन। सो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे इसको? चेन आइसोमेरिज्म। समझ में आ रहा है? चेन आइसोमेरिज्म वेरी सिंपल टर्म है। यस, तो मुझे मिला और एक एग्जांपल बोल सकते हो तुम? चलो नेक्स्ट, कोई भी एग्जांपल बोलो। नाम बोलो कंपाउंड का। जैसे कि अभी मैंने पेंटेन बोला, वैसे हेक्सेन एंड आइसोहेक्सेन। वेरी गुड। तो अभी थर्ड एग्जांपल, ऐसे आप कौन सा भी एग्जांपल प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि आपने हेक्सेन लिया 6 कार्बन चेन की, ले सकते हो ना? सो डू योर वर्क, कर सकते हो उसका। तो अलग नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे अभी। नेक्स्ट कौन सा है हमारा चेन आइसोमेरिज्म के बाद? सेकेंड आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। यस, सो पोजीशन आइसोमर, इसके नाम में ही देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो एक एक एग्जांपल देख लेते हैं हम क्योंकि टाइम कम है हमारे पास अभी। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होगा? अथर्वराज, पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हो सकता है? यस, ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कुछ पॉइंट मैंने बताया आपको। यस, पोजीशन आइसोमेरिज्म, व्हाट इज मीन बाय पोजीशन आइसोमेरिज्म? सिंपल सी डेफिनेशन है। यस सृष्टि, यू टेल मी। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट
डिफरेंट पोजीशन, वेरी गुड, वेरी सिंपल। हर आइसोमेरिज्म में एक कॉमन है, क्या है? वेरी गुड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हर चीज में सेम होता है। अलग अलग क्या है देखो, जैसे कि हम पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो इसमें पोजीशन अलग होगा। किस चीज का पोजीशन अलग होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और उसके साथ एनी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर अलग पोजीशन पे होगा तो इसको हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसे कि आपको एक सिंपल एग्जांपल बताऊंगा यहाँ पे मैं, ओके, CH3 CH2 CH2OH। हाँ विघ्नेश, क्या नाम है इसका? 1 2 3 प्रोपेनॉल। अल्कोहल है ना ये, OH ग्रुप है, यस प्रोपेनॉल। क्यों हम इसको प्रोपेन 1OL भी बोलेंगे और इसको डायरेक्टली हम प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं। ये पोजीशन OH ग्रुप की पोजीशन कहाँ पे? यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पोजीशन चेंज कर देता हूँ इसकी, CH3 CH OH CH3। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है देखो, व्हाट यू गोइंग टू बी ऑब्जर्व हियर, कार्बन में हाइड्रोक्सी ग्रुप की पोजीशन अलग है। कौन से कार्बन पे है अभी? सेकेंड कार्बन पे। तो हम यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर दोनों का आप देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। क्या आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका? बताओ कितने कार्बन है देखो, 1 2 3 C3 हाइड्रोजन यू कैन काउंट, 3 + 2 5 5 + 2 7 + 8 C3H8, एक ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी देख लो कितने कार्बन है, 1 2 3, हाइड्रोजन देखो 3 3 6 7 8, एक ऑक्सीजन है, बराबर ना? तो इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग है। ओके, सो कौन सा भी फंक्शनल ग्रुप रहने दो, और हम लिख सकते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, एक एग्जांपल ले लो। उसके बाद CH3 CH डबल बॉन्ड, नहीं तो आप ये लग सकते हो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, दो एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिया है। सो व्हाट हैपन हियर स्टूडेंट्स, टेल मी, क्या दिख रहा है आपको अलग यहाँ पे? यस, फास्ट, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड दिख रहा है। कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड है? सेकेंड कार्बन पे। इस केस में फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम क्या लिख सकते हैं आप? ब्यूट 2ENE। यस, ब्यूट 2ENE का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड आपका सेकेंड कार्बन पे है, पोजीशन अलग दिख रही है यहाँ पे, और इस केस में ब्यूट 1ENE। गुड, तो इसमें क्या हो रहा है आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें, कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन सेकेंड फर्स्ट कार्बन पे है। ऐसे ही आप ट्रिपल बॉन्ड ले सकते हो। ओके, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन आप डिफरेंट कार्बन पे दिखा सकते हो। दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमर्स। यस, गेट इट, पोजीशन आइसोमर्स। आई होप एवरीबॉडी क्लियर पोजीशन आइसोमेरिज्म। यस, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म आप सिंपली क्या बोलेंगे, two or more compounds, they have the same molecular formula but they have the different position of carbon chain. Get it students? So that is position isomerism. I hope everybody clear this point. तो अलग next point हम discuss करेंगे अभी। कौन सा है next isomerism? Functional isomerism. That is the most important. Okay. Third isomerism. अब यहाँ पे देखेंगे हम third isomerism. फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ओके, तो चलो अभी कौन बोलेगा मुझे फंक्शनल आइसोमेरिज्म? सृष्टि, फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या हो सकता है जनरली? यस, गुड। तो हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म इसके नाम में ही क्या बोल सकते हैं, टू और मोर कंपाउंड दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन उसमें अलग क्या होगा, क्या अलग होगा? अलग अलग फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि एक एग्जांपल, तुलसी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? जैसे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए इसमें? डिफरेंट होना चाहिए, राइट? लेकिन क्या सेम होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको अभी सिंपल एग्जांपल देता हूं, देखो यहाँ पे CH3 CH2OH, क्या बोलेंगे आप इसको?
क्या बोलेंगे? इथेनॉल बोलेंगे, राइट? और अलग एग्जांपल मैं यहां पे देता हूं, CH3 OCH3, इसको क्या बोलेंगे आप? ईथर, डायमिथाइल ईथर, यस और नो? डायमिथाइल ईथर। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है अलग? यस, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, दिस इज इथेनॉल, अल्कोहल है ये, और ये कौन सा ग्रुप है? ईथर है। तो दोनों में कितने कार्बन है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, C2, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 + 2 5 + 1 6, C2H6, और ऑक्सीजन सिंगल ऑक्सीजन C2H6O, और यहां पे सेम C2H6O। तो इसे हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन? यस, लिख दो, 2 or more compound they have the same molecular formula but they have a different functional group. yes, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। ऐसे केस में हम इसे क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और कोई अलग एग्जांपल दे सकते हो? यस, एनीबॉडी? और दूसरा एग्जांपल आल्डिहाइड कीटोन में दे सकते हैं, प्रोपेनॉल एंड प्रोपेन 2ONe, वेरी गुड। तो हम दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं इसमें, आप ले सकते हैं यहां पे, ये देखो स्टूडेंट, CH3 CH2 CHO, कौन सा ग्रुप है ये? अल्डिहाइड ग्रुप है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपेनॉल, Al, अल्डिहाइड का सफिक्स है, राइट? अगर हम इसका आइसोमर देखेंगे, इसमें फंक्शनल ग्रुप अलग होना चाहिए लेकिन इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिया? एसीटोन, इसको एसीटोन बोलते हैं, कॉमन नेम है एसीटोन। और इसका अगर हम आईयूपीएसी नेम देखेंगे ना, 1 2 3 प्रोपेन, यस, क्या आएगा? अतरो 2ONe, गुड, प्रोपेन 2ONe, और इसको कॉमनली हम बुलाते हैं एसीटोन के नाम से। गेट इट? एसीटोन के नाम से बुलाते हैं इसको। अगर हम प्रोपेनॉल और प्रोपेन 2ONe में देखेंगे तो क्या अलग है इसमें? विघ्नेश, व्हाट इज द चेंज? सिद्धार्थ, यू टेल मी, क्या अलग दिख रहा है दोनों में? फंक्शनल ग्रुप चेंज है। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? CHO बोले तो अल्डिहाइड, और यहां पे कौन सा है? कीटोन ग्रुप है, करेक्ट ना? दोनों में अलग फंक्शनल ग्रुप है लेकिन क्या सेम है दोनों में? चेक करो ना, कितने कार्बन है, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल दो दोनों का, कितने कार्बन है? 1 2 3, C3 है, 3 कार्बन है ना? हाइड्रोजन देख लो, 3 + 2 + 1, कितना हुआ? H6, एक ऑक्सीजन है। यहां पे देख लो 1 2 3 कार्बन है, 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, और एक सिंगल ऑक्सीजन है। समझ में आ रहा है? गेट इट? यस, फंक्शनल आइसोमेरिज्म समझ में आया सबको? वेरी सिंपल फिनोमेना है जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप अलग अलग लेते हैं लेकिन उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं। एग्जाम में आपको क्या लिखना है? 2 or more compound they have the same molecular formula but they have the different functional groups। तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्या क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग ऐसे एग्जांपल देंगे। सपोज प्रोपेनॉल एंड एसीटोन एग्जिबिट विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म? जेईई नीट में प्रोपेनॉल और एसीटोन कौन से आइसोमेरिज्म शो करेंगे? ऑप्शंस देंगे वहां पे आपको, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सो आपका आंसर क्या रहेगा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आई होप यू आर वेरी क्लियर। सो नेक्स्ट कौन सा है? मुजम्मिल, नेक्स्ट नेक्स्ट आइसोमेरिज्म कौन सा है? 4th वन, यस, मेटामर्स, मेटामेरिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? मेटामेरिज्म। सो अच्छे से इसको पढ़ लो एक बार, ठीक है? मेटामेरिज्म तो क्या होगा? मेटामेरिज्म में क्या होता है? कोई बताएगा? मेटामेरिज्म जैसे इसमें भी सेम फंडा है। क्या है सेम फंडा? क्या है? 2 or more compound they have the same molecular formula। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, अलग क्या होगा? क्या अलग होगा? डिफरेंट अल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो उसके साइड में कार्बन के अल्काइल ग्रुप जो अलग अलग, एक साइड में 2 कार्बन रहेंगे, जैसे कि अल्काइल ग्रुप एक साइड में एक रहेगा, लाइक दिस। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ओके, CH3
CH2O CH2CH3 CH2CH3 क्या नाम है इसका? कौन सा कंपाउंड है? ईथर है, तो इसको क्या ना दो कार्बन इसमें 1 2 इथॉक्सी, क्या बोलते हैं इसको? इथेन, इथॉक्सी इथेन, और कॉमनली हम इसको बोलेंगे डाइथाइल ईथर। एक एग्जांपल है, और दूसरा एग्जांपल आप यहां पे ले सकते हो CH3O CH2CH2CH3। समझ में आ रहा है? अभी देखो दोनों एग्जांपल आप ऑब्जर्व करो अच्छे से, क्या अलग दिख रहा है मुझे बोलो जल्दी से। यस, सो फर्स्ट एग्जांपल में इथॉक्सी इथेन है, और ये मिथॉक्सी, क्या है इसका नाम? ये देखो स्मॉलेस्ट अल्काइल ग्रुप ज्वाइन विद ऑक्सीजन, दैट इज मिथॉक्सी। और लॉन्ग कार्बन की कितनी चेन है यहाँ पे? 1 2 3 प्रोपेन। अभी ईथर में हम पढ़ने वाले इसका नॉमेनक्लेचर, ठीक है? अभी जस्ट याद रख लो, प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन है। दोनों में क्या अलग दिख रहा है यहाँ पे? दोनों में सेम क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो, कार्बन 1 2 3 4, दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ना वो सेम है। देखो C4 है, हाइड्रोजन्स कितने हैं? कितने हाइड्रोजन है? काउंट कर लो जल्दी से। H10, यस गुड, C4H10, और सिंगल ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी सेम केस है, दिख रहा है आपको? देखो कार्बन देख लो, 1 2 3 4, टोटल कार्बन काउंट करना है हमें। उसके बाद इसमें हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे 3 3 6, और ये 2 2 4 10, और एक सिंगल ऑक्सीजन है C4H10O। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? सेम है। यस और नो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्या अलग दिख रहा है? यस तुलसी, व्हाट इज द डिफरेंट हियर इन बोथ केस? अल्काइल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग दिख रही है। कैसे? जैसे कि पहले स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे देखा, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, यस और नो? ईथर का फंक्शनल ग्रुप है O। तो इस साइड में कितने कार्बन है मुजम्मिल? इस साइड में कितने कार्बन है? 2 कार्बन। इस साइड में कितने हैं? 2 कार्बन। और अगर हम इस एग्जांपल को देखेंगे, आपका फंक्शनल ग्रुप, इस साइड में कितने कार्बन है? 1, और इसमें इस साइड में 3। क्या दिख रहा है अलग तो आपको? अल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप अलग अलग है, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं, इथाइल, यानी कि 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, लेकिन इस केस में यहाँ पे एक ही कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है। तो इस तरह की अरेंजमेंट अगर आपको कहीं पे दिखेगी, सेम फंक्शनल ग्रुप एक ही होता है, लेकिन उस फंक्शनल ग्रुप में अगर इस तरह इस टाइप की अरेंजमेंट दिखेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? मेटामर्स। ओके, मेटामर्स बोलेंगे, और उस फिनोमेना को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म, राइट? अगर हम अगला एग्जांपल देख लेंगे, चलो CH3 CH2NH, अमाइन का एग्जांपल ले लेंगे हम। CH3 CH2NH CH2CH3 CH2CH3, यहाँ पे देख लो, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। इस साइड में 2 अल्काइल ग्रुप है, मींस 2 कार्बन, इस साइड में 2 कार्बन है, करेक्ट? और दूसरा एग्जांपल ले लो, CH3NH CH2CH2CH3। देखो अभी इसमें ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, NH इज अमाइन। ओके, इस साइड में कितने कार्बन है? सिंगल। इस साइड में कितने हैं? 3। सेम अरेंजमेंट दिख रहा है? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक बार चेक कर लो, सेम आएगा। यस, सो इस तरह की अरेंजमेंट आपको कहीं पे दिखेगी तो हम उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मेटामर्स। समझ में आएगा अभी मेटामर्स की डेफिनेशन? मुजम्मिल बोलेगा अभी जोर से, मुजम्मिल। मेटामर्स बोले तो 2 or more compound, they have the same molecular formula but they have different alkyl group on either side of functional group। फंक्शनल ग्रुप यानी कि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, इस साइड में अलग कार्बन होंगे, इस साइड में अलग होंगे, इस साइड में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होंगे, इस साइड में डिफरेंट होंगे। ओके, लेकिन जो 2 एग्जांपल आप स्टडी करने वाले हो ना, दोनों में फंक्शनल ग्रुप एक ही रहेगा, समझ में आएगा? लेकिन अल्काइल ग्रुप अलग अलग रहेंगे। ओके, उसको हम मेटामेरिज्म बोल देंगे, ठीक है? इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेस के ऊपर पूछते हैं, और डायरेक्ट ऐसे ही पूछ सकते हैं आपको, इथॉक्सी इथेन एंड मिथॉक्सी प्रोपेन, ये वाला इथॉक्सी इथेन एंड मिथॉक्सी प्रोपेन एग्जिबिट विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा? यस, और कुछ क्वेश्चंस में कभी कभी आपको ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिए जाते हैं। ओके, ऑप्शंस में C4H10O, C4H10, C4H12O,
सो विच एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मेटामेरिज्म। तो आपको उस टाइम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेस के ऊपर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। ओके, वी कैन इजीली सॉल्व द आंसर्स। ओके, सी द नेक्स्ट लास्ट आइसोमेरिज्म पार्ट डिस्कस कर लेंगे। कौन सा है लास्ट वन? टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म। अब ये टॉटोमेरिज्म जो है ना, सो दिस इज वन ऑफ द स्पेशल काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म। तो इसमें होता क्या है, देखो, इसमें हम एक ही फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, एक ही मॉलिक्यूल लेते हैं, लेकिन उसमें हाइड्रोजन की अरेंजमेंट को चेंज करते हैं, राइट, रीअरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और जिससे कंपाउंड कंप्लीटली चेंज हो जाता है। ओके, जैसे कि आपको डायरेक्ट एग्जांपल दूंगा तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे कि हमने यहां पे लिया है अभी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या नाम है इसका? कीटोन है ना, प्रोपेन टू ONE है, राइट, प्रोपेन टू ONE। ओके, अगर इसको मैं टॉटोमेरिज्म करूंगा अभी, टॉटोमेरिज्म का मतलब होता है रीअरेंजमेंट, यानी कि एटम और ग्रुप को रीअरेंज करना, एक जगह से लेके दूसरी जगह पे बिठा देना। समझ में मुझे मिल? रीअरेंजमेंट करना, जैसे कि अभी तुम पीछे बैठे हो, मैं क्या करूंगा, तुम्हें अभी पीछे से यहाँ पे बिठा दूंगा, चेंज किया ना पोजीशन, वैसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा फंडा यूज करना है। जैसे कि ये अभी CH3 ग्रुप है, राइट, सो यहाँ का एक हाइड्रोजन को निकाल दो, निकाल दिया, और उसको कहां पे ज्वाइन कर दो, ऑक्सीजन को, और यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड क्या करेगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या रह गया, CH2। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? CH2 हो गया, राइट, क्योंकि एक हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन को अटैच हुआ है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यस अथर, क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और ये कार्बन आपका सेम, ऊपर क्या होगा, OH होगा ना, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है, और नेक्स्ट ये सिंगल बॉन्ड एज इट इज, और ये CH3 एज इट इज। देखो आप यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यस, क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड है और OH है, इनॉल फॉर्म हुआ। ओके, कीटो इनॉल फॉर्मेशन बोलते हैं इसको। कीटोन से हमने क्या कन्वर्ट किया, अल्कोहल बना दिया हमने, कीटोन से क्या बना दिया, अल्कोहल। ओके, विनाइल अल्कोहल बना दिया, राइट। क्या क्या सिंपल सा फंडा यूज किया हमने, सिर्फ कीटोन का एक अल्फा हाइड्रोजन निकाल के ऑक्सीजन को अटैच कर दिया, दूसरा कुछ भी नहीं किया। ओके, इस तरफ की जो रीअरेंजमेंट होती है उसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टॉटोमेरिज्म। और एक एग्जांपल लिख लेते चलो, CH3 C डबल बॉन्ड OH। चलो विघ्नेश, कंपाउंड का नाम क्या आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है सृष्टि, यस, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड्स, गुड, एल्डिहाइड, यस। अब इस एल्डिहाइड का हम टॉटोमेरिज्म कर सकते या नहीं, यस। अभी समझ में आ रहा है स्लोली, टॉटोमेरिज्म में होता क्या है, क्या करना है, ये तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप है, ये आपका नेक्स्ट अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकालना है, CH3 का एक हाइड्रोजन निकाल दो और कहां पे ज्वाइन कर दो, ऑक्सीजन के ऊपर, तो वहां पे क्या होगा, OH, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डबल होगा, यहाँ पे सिंगल आएगा, और ये यहाँ पे जाएगा OH कन्वर्ट होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड C OH H, क्या हुआ ये, विनाइल अल्कोहल। पहले क्या था, एसिटाल्डिहाइड, अल्डिहाइड था, एसिटाल्डिहाइड, जिसे हम इथेनॉल बोलते हैं, राइट, इथेनॉल AL IUPAC नेम, और एसिटाल्डिहाइड एक कॉमन नेम हुआ, और इससे बना क्या, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अभी विनाइल अल्कोहल भी एक अलग टाइप का कंपाउंड होता है, जैसे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है ना, उस सेम कार्बन को अगर कोई भी फंक्शन ग्रुप अटैच होगा उसको हम विनाइल ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, विनाइल। क्या बोला मैंने, समझ में आया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और उसी कार्बन के ऊपर अगर यहाँ पे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसी कार्बन पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन हो जाता है तो उसको हम विनाइल ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे अल्कोहल ज्वाइन हुआ है OH, तो इसको हम विनाइल अल्कोहल बोल दिया, राइट। सो अल्डिहाइड का कन्वर्जन अल्कोहल में हुआ, सो ये होता है टॉटोमेरिज्म। समझ में आ रहा है, यस।
सो इसके ऊपर भी जेईई नीट में क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, तो वो देंगे डायरेक्ट, क्या बोलेंगे आपको, एसिटाल्डिहाइड अंडरगोज टॉटोमेरिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल गेट। एसिटाल्डिहाइड का अगर टॉटोमेरिज्म करोगे तो आपको कौन सा कंपाउंड मिलेगा, विनाइल अल्कोहल। वो ऑप्शंस में रहेंगे, 4 ऑप्शंस में बना सकते हो। जैसे एसीटोन को यानी कि प्रोपेन 2-NE को हम टॉटोमेरिज्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका आईयूपीएसी नेम बोल दो, चलो कौन बोलेगा आईयूपीएसी नेम। 1 2 3 prop2en 2OL, यस prop2en सॉरी prop1en 2OL, क्योंकि डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे ही है, यस और नो। सो इस टाइप से हम नंबरिंग देंगे 1 2 3, तो टोटल कितने कार्बन है, 3, डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है, तो हम लिखेंगे हम यहाँ पे prop1en 2OL अल्कोहल है, यस। तो ऑप्शन में रहेगा ऐसा, क्या होगा, एसीटोन प्रोपेन 2-ONE अंडरगोस टॉटोमेरिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गेट। तो ऑप्शंस में आपको वहां पे देंगे prop1en 2OL। तो आपको आईयूपीएसी नेम भी याद रहना चाहिए और उसका कॉमन नेम भी याद रहना चाहिए और कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने क्या पढ़ाया है, आइसोमेरिज्म। कौन से आइसोमेरिज्म स्टडी किया हमने, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म के कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स है। कौन से, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 5 टाइप्स है। कौन कौन से, चेन आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा अभी, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पोजीशन आइसोमेरिज्म, उसके बाद फंक्शनल आइसोमेरिज्म, उसके बाद मेटामेरिज्म और लास्ट में टॉटोमेरिज्म। यस, याद रख सकते हो। चलो शॉर्ट में बताओ, चेन आइसोमेरिज्म में होता क्या है, चेन आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और कार्बन की चेन अलग होगी, इतना ही होगा ना, यस, कार्बन स्केलेटन अलग, उसको हम चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। उसके बाद पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज डिफरेंट पोजीशन आइसोमेरिज्म में, यस और नो, यस। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था, कौन सा, पोजीशन आइसोमेरिज्म में CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, क्या नाम है इसका, but2ene, बराबर ना, but2ene। और दूसरा आप लिख सकते हो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कौन सा हुआ, but1ene। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग दिख रही है। फर्स्ट स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड की पोजीशन सेकंड कार्बन पे है और सेकंड स्ट्रक्चर में फर्स्ट कार्बन पे है। कितना समझ में आ रहा है, एनी डाउट, यस। और पोजीशन के बाद नेक्स्ट हमने क्या स्टडी की, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कॉन्सेप्ट, डिफरेंट फंक्शन, वो कौन सा भी हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, ईथर हो सकता है, अलग अलग फंक्शन ग्रुप हो सकते हैं, एसिड हो सकता है, ईस्टर हो सकता है, राइट। तो फंक्शन ग्रुप अलग रहना चाहिए और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आना चाहिए, उस केस को हम बोलेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। उसके बाद पढ़ा हमने मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और क्या चेंज होता है, यस, अल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शन ग्रुप, अलग अलग अल्काइल ग्रुप, नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग होते हैं, यस, समझ में इतना। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कौन सा आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के भी 2 टाइप्स है, कौन कौन से, optical isomerism and geometrical isomerism. That part we'll discuss in the next session. Okay, take a screenshot.